हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर का एक ऐसा टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब भी आप सीजी व्यापम का या फिर सीजीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे और अगर उसमें कंप्यूटर सिलेबस है तो ये टॉपिक आपको हमेशा देखने को मिलेगा, जो है प्रिंटर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंटर, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको एनी टाइम देखने को मिलेगा। आप किसी भी वर्ष का प्रश्न उठा के देखेंगे, इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा प्रिंटर के बारे में समझने वाले हैं कि प्रिंटर होता क्या है। ठीक है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, उनके किस किस प्रकार में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, तो सारा चीज़ों को देखेंगे जहाँ से कंप्यूटर में प्रिंटर पर आधारित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे हॉस्टल वार्डन की बात कर लो, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, पटवारी, आरआई, जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेट ना करते हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे स्लाइड में। देखिए, अगर हमको प्रिंटर के बारे में पढ़ना है तो प्रिंटर को जानने से पहले हमको थोड़ा सा ये जानना होगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए, इनपुट आउटपुट क्या होता है। देखिए, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर अपने आप तो काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन तो नहीं है, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, और जिस तरह से इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाएगा तब उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट देता है। ठीक है ना, तो ये पूरा कंप्यूटर का प्रोसेस ही इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट पे डिपेंड करता है। इनपुट पर इनपुट जब देंगे तो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के बाद वो आउटपुट देगा। इस प्रोसेस से कंप्यूटर में पूरा प्रोसेस हो पाता है, इस तरीके से गुजरता है। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कोई संदेश दिया जाता है कि उसको क्या करना है, कैसे परफॉर्म करना है, तो जिस डिवाइस का प्रयोग इंस्ट्रक्शन को देने के लिए किया जाता है, या फिर कह लीजिए ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जिसका प्रयोग करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, हम उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। और ये सारा जो यहाँ पे डिवाइसेस आपको देखने को मिल रहा है, ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जैसे कीबोर्ड सबसे आसान वाला जो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इसके बटन को क्लिक करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ओसीआर जो होता है, ठीक है, स्कैनर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, एमआईसीआर हो गया, टच पैड हो गया, टच पैनल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, बार कोड रीडर हो गया, माउस हो गया, इवन हमारा मोबाइल का जो स्क्रीन है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, हालांकि हमारा जो स्क्रीन होता है कंप्यूटर मोबाइल का, वो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। तो हमारा जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर के माध्यम से हम इनपुट तो देते नहीं हैं, मतलब हमारा जो प्रिंटर होता है वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रिंटर किस में आएगा, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आप वो भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, आउटपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है, क्योंकि हमने देखा कि कंप्यूटर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो है लेगा, इनपुट दिया जाएगा उसको, इसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, जैसा भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसके हिसाब से प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देगा। तो ये आउटपुट देगा कहाँ, कहाँ दिखाएगा उस आउटपुट को, इस रिजल्ट को प्रोसेस करने के बाद जो मिलेगा उसको कहाँ दिखाएगा, तब उसके लिए आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। मतलब आउटपुट डिवाइस ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जिससे कंप्यूटर अपना रिजल्ट को शो करता है। तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा मॉनिटर होता है। मॉनिटर क्या है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि कुछ भी प्रोसेस करेगा तो प्रोसेस करने के बाद इस मॉनिटर के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रिंटर, प्रिंटर भी क्या हुआ, इसको हम इंस्ट्रक्शन दिए, जो भी था उसको प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद आपको देखिए एक हार्डवेयर के हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रिंटर क्या किया, एक रिजल्ट देने की काम किया बाहर, इसीलिए प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी क्या होता है, हम जैसा भी गाना बजाते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो स्पीकर के माध्यम से वो गाना बजता है, साउंड बाहर आता है। ठीक है, तो स्पीकर भी क्या, एक तरह का आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर भी, आप मूवी वगैरह जाते होंगे तो आपके पीछे एक प्रोजेक्टर लगा होता है जो कि स्क्रीन के ऊपर मूवी को दिखाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टर भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, जो हमारा हेडफोन है जो कान में हम लगाते हैं, वो भी क्या है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सभी के सभी आउटपुट डिवाइस हो गया। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे, सॉरी, प्रिंटर के बारे में, क्योंकि हमारा आज का मेन टॉपिक प्रिंटर ही है जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंटर,
देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब प्रिंटर के ही टाइप हैं, मतलब अलग अलग प्रकार है। तो ये प्रिंटर आप यहाँ पे देखिए कि प्रिंटर क्या है। तो सबसे पहले आप थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रिंटर होता क्या है, ठीक है। तो प्रिंटर पहली बात तो क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो रिजल्ट को, प्रोसेस्ड डाटा को बाहर जो है प्रिंट करके देता है। मतलब जो सॉफ्ट कॉपी, जो कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर रहता है डाटा, उसको हम सॉफ्ट डाटा या फिर सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस्ड डाटा, ठीक है, जो प्रोसेस्ड डाटा जो कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ठीक है। या फिर कह लीजिए उसी को सॉफ्ट डाटा भी कहते हैं। लेकिन जब उसको हमको कंप्यूटर से बाहर हार्ड फॉर्म में चाहिए होता है, जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, ठीक है, तब वो ही प्रिंट करके जब हमको बाहर मिलता है तो हार्ड कॉपी कहलाता है, ठीक है। या फिर उसी को हम कह लेते हैं हार्ड डाटा। तो प्रिंटर क्या करता है कि सॉफ्ट कॉपी को ही हार्ड कॉपी में हमको प्रिंट करके देता है, ठीक है। जो प्रिंटर होता है उसको सिस्टम के साथ पैरेलल पोर्ट में जोड़ा जाता है। जो भी अब मैं बता रहा हूँ सबको नोट करते चलिएगा और ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। क्या बोला कि जो प्रिंटर होता है उसको सिस्टम के पैरेलल पोर्ट में जोड़ा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो एक चीज़ और याद रखिए, जो प्रिंटर है वो किस क्वालिटी का प्रिंट करके दे रहा है, तो उसकी क्वालिटी को, या फिर कह लीजिए, देखिए पहली बात तो क्वालिटी की हम बाद में बात करेंगे। जो स्पीड होता है, प्रिंटर की जो स्पीड होता है उसको कैसे मेजर करेंगे कि कौन सी प्रिंटर कैसे कितने स्पीड से देता है। तो एक होता है सीपीएस, ठीक है, जिसको कहते हैं कैरेक्टर पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितना कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, तो सीपीएस एक कहलाता है। एक होता है एलपीएम, लाइन पर मिनट, की कोई भी प्रिंटर एक मिनट में कितने लाइन प्रिंट कर पा रहा है। तो एक पहला हो गया सीपीएस, दूसरा हो गया एलपीएम, और तीसरा जो याद रखना है पीपीएम। ये होता है पेज पर मिनट, ये पेज प्रिंटर के लिए होता है, जो एक मिनट में कितने पेज को प्रिंट करके देता है। तो ये तीन तरीके से प्रिंटर के स्पीड को मेजर किया जाता है, मापा जाता है, ठीक है। तो ये प्रिंटर की छोटी सी जानकारी थी। हम आगे अब देखेंगे कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि प्रिंटर को किस प्रकार से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो देखिए जो प्रिंटर होते हैं उसको मोस्टली अगर डिवाइड किया जाए, कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो दो में। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी सबको मैं पिक्चर के माध्यम से आपको सब कुछ समझाऊंगा, क्योंकि जब कुछ भी हम विजुअलाइज करते हैं, सामने देखते हैं, तो बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो सारे तरह के प्रिंटर को मैं वहाँ पे इमेज भी दिखाऊंगा, इमेज के बाद थोड़ा थोड़ा जानकारी भी दूंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर को हम मोटा मोटी दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर फिर से अगर देखोगे तो दो तरह से होते हैं। एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, ठीक है। पहली बात तो इम्पैक्ट का मतलब समझिएगा कि जब भी प्रिंट करना होगा तो उसके ऊपर इम्पैक्ट देना होगा, पेपर के ऊपर एक दबाव होगा, एक प्रेशर होगा, एक इम्पैक्ट होगा, जिसके कारण ही प्रिंट होगा। और नॉन इम्पैक्ट में किसी भी तरह का प्रिंट या फिर कह लीजिए कि किसी तरह का दबाव या प्रेशर की आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसमें प्रिंट करने के लिए ना इम्पैक्ट प्रिंटर में एक हैमर की आवश्यकता होता है, या फिर कह लीजिए कि प्रिंटिंग हेड की आवश्यकता होती है, जो कि पेपर के ऊपर दबाव देता है और फिर प्रिंट करता है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में किसी भी तरह का प्रिंट हेड की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में दो तरीके से हम बांट दिए फिर से। एक हो गया हमारा कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा हो गया लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब क्या हुआ कि एक बार में एक कैरेक्टर को ही अगर कोई प्रिंट करेगा तो उसको हम कैरेक्टर प्रिंटर कहेंगे। लेकिन एक बार में, ठीक है, अगर एक लाइन को पूरा प्रिंट करता है कोई कंप्यूटर, कोई प्रिंटर, तो हम उसको लाइन प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। अब वापस से कैरेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से टाइप के प्रिंटर होते हैं थोड़ा समझ लीजिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है, कौन सा लाइन प्रिंटर है, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अभी मैं सबके बारे में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा और पिक्चर भी दिखाऊंगा। पहला होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि एक कैरेक्टर प्रिंटर है। दूसरा याद रखना है डेजी व्हील प्रिंटर, जो कि एक कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि इम्पैक्ट के अंदर, ये सभी के सभी इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ही आ रहा है, लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर को फिर से हम क्लासीफाई किए तो हमको कैरेक्टर प्रिंटर मिला। मतलब आप ये कह लीजिए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि कैरेक्टर प्रिंटर भी है, ठीक है। लाइन प्रिंटर में गए तो आपको सबसे पहले याद रखना है ड्रम प्रिंटर, जो कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर का है। इसके बाद एक होता है चैन प्रिंटर और एक होता है बैंड प्रिंटर, ठीक है। तो लाइन प्रिंटर में ये तीन याद रखिएगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में गया तो सबसे बेसिक तीन आपको याद रखना है। एक होता है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। इन तीन तरह के प्रिंटर को आपको याद रखना है। कौन कौन सा है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ठीक है। कुछ और भी अगर इंपॉर्टेंट अगर आपको याद रखना है तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, कुछ और भी पॉपुलर प्रिंटर जो है, जो कि एक होता है एलईडी प्रिंटर,
एक होता है फोटो इंकजेट प्रिंटर, एक होता है मल्टी फंक्शन और ऑल इन वन प्रिंटर, ठीक है, एक ऐसा प्रिंटर जो सारा काम कर देता है। एक होता है 3D प्रिंटर, प्लॉटर, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं प्रिंटर के ही प्रकार हैं जो कि बड़े लेवल पर आजकल यूज़ किया जाता है। तो कैसे क्लासीफाई करना है हमने तो ये देख ही लिया कि किस तरीके से बांटा जा सकता है, हमने प्रिंटर के टाइप देख लिए, क्लासिफिकेशन देख लिए, ठीक है। अब हम आगे सबको अलग अलग से थोड़ा थोड़ा समझेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर हम देखें तो इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या मोस्टली इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट होते हैं जो कि प्रिंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सबसे पहले हम देख क्या रहे हैं, प्रिंटिंग मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर। जो सबसे पुराना प्रिंटर होता था, देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर कुछ इस प्रकार दिखता था। यहाँ पे एक प्रिंटिंग पिन लगा होता है, ठीक है, एक देख सकते हैं ये प्रिंटिंग पिन लगा होता है। ये पूरा जो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम प्रिंटिंग हेड कहते हैं। ये प्रिंटिंग हेड ही क्या करता है, दबाव देता है और इस रिबन के ऊपर दबाव पड़ने से पेपर के ऊपर वो प्रिंट होता है। तो ये चार चीज़ आपको याद रखना है इम्पैक्ट प्रिंटर में। प्रिंटिंग पिन होता है या एटलीस्ट ये प्रिंटिंग हेड याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रिंटिंग हेड के कारण ही उसके इंक के रिबन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और वो पेपर के ऊपर जाके वो कैरेक्टर जो है प्रिंट होता है। तो पेपर, रिबन, प्रिंटिंग हेड और पिन, ये सब आपको याद रखना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के जो कि प्रिंट करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब चलिए इम्पैक्ट प्रिंटर को देखते हैं। अब देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर्स में अगर हम देखें तो क्या क्या याद रखना है, तो हमने एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने एक देखा था कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। इस कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत पहली बार डेजी व्हील प्रिंटर, इसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखा था। इसके बाद लाइन प्रिंटर में आए। लाइन प्रिंटर में सबसे पहले ड्रम प्रिंटर, फिर चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो ये फिर से हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लिए, ठीक है। अब हम आगे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को देखेंगे, फिर डेजी व्हील को, फिर बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सबका पिक्चर देखेंगे और थोड़ा थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले कैरेक्टर प्रिंटर हम देखते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, साथ ही साथ एक कैरेक्टर प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब एक ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करेगा, क्योंकि जब प्रिंटिंग हेड के ऊपर जब स्ट्राइक करेगा, हैमर से जब स्ट्राइक होगा प्रिंटिंग हेड के द्वारा, तो एक बार में एक ही कैरेक्टर को एक साथ प्रिंट किया जाता है। जब आप कई बार से वहाँ जाते होंगे, एक तरह से बोल सकते हैं टाइप राइटर होता है जो एक बार में एक ही टाइप होता है। जब कहीं कोर्ट वगैरह में जाते होंगे तो जब आप टाइप करवाते हैं तो उस समय जो प्रिंटिंग हेड के माध्यम से ही वो टाइप होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। ये कुछ पिक्चर है, ये पुराना ओल्ड मॉडल का जो प्रिंटर होता था कैरेक्टर प्रिंटर वो है, ये लेटेस्ट वाला है, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। यहाँ पे एक मैं स्ट्रक्चर मतलब एक प्रिंट करने के बाद जो एक रिजल्ट दिखा रहा हूँ, जो आउटपुट होगा इसका, ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे अगर इसको जूम करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक डॉट डॉट टाइप का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जो प्रिंटिंग पिन था जब वो क्लिक होता है तो इस तरह से डॉट के फॉर्म में उभर के सामने आता है। तो ये पूरा ये जो आउटपुट दिख रहा है किसका है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही एक आउटपुट दिख रहा है कि प्रिंट होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें हैमर लगा होता है, जैसे कि मैंने शुरू में पिक्चर दिखाया। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक हैमर होता है, रिबन की ज़रूरत होता है, ठीक है। और ठीक है, ये दोनों मिल के ही क्या करते हैं, इमेज को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ भी यहाँ पे लिखा जा रहा है तो हैमर और रिबन की आवश्यकता होती है जो कि प्रिंट करने में मदद करता है। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को डॉट मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, जो प्रोसेस होने के बाद जो डॉट्स के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है, इसीलिए जो इमेज फॉर्मेशन होता है डॉट्स के माध्यम से होता है, इसलिए इसको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहते हैं। एक तरह का बहुत ही सस्ता, बोल लीजिए चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिंटर होता है, चीपेस्ट होता है, लेकिन इसमें जब प्रिंट होगा तो बहुत हल्ला होगा, ठीक है, नॉइजी होगा, क्योंकि जब प्रिंटिंग हेड चलेगा तो बहुत ज़्यादा नॉइज होगा, हल्ला होगा, ठीक है। और इसकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो भी, प्रिंट की क्वालिटी भी कैसा होता है, लो क्वालिटी का होता है, ठीक है। इसकी अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड जनरली 30 से 550 CPS तक चलता है, 30 to 550 CPS कैरेक्टर पर सेकेंड, क्योंकि ये कैरेक्टर प्रिंटर है तो ये स्पीड इसके बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इतना ही आपको जानकारी याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। अब दूसरा हम डेजी व्हील प्रिंटर देखते हैं। ये रहा डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर भी एक तरह का कैसा है, कैरेक्टर प्रिंटर ही है, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर भी एक तरह का कैरेक्टर प्रिंटर ही है। इसका ये देख सकते हैं, ये डेजी व्हील, इस तरह का एक व्हील लगा होता है, ठीक है, जो घूमता है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो लास्ट में पूरा
अल्फ़ाबेट जो है लिखा हुआ है, कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, और जो भी कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ता है ये घूमता है, और जब उसके सामने जो रिक्वायर्ड कैरेक्टर आता है तो ये हैमर उसके ऊपर स्ट्राइक करता है और वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ये इसका एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, यह पीछे पेपर लगा होता है जिसके ऊपर लिखाता है, ये रिबन होता है, और उस रिबन के ऊपर ये वाला हैमर जो लगे होते हैं, कैरेक्टर्स इम्पोज्ड ऑन टिप ऑफ आर्म। ये जितने भी दिख रहे हैं आर्म, इन सब पे कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे लिखे होते हैं, तो यही वाले पे इम्पैक्ट पड़ता है और इस रिबन के माध्यम से इसके ऊपर प्रिंट होता है। और ये वाला जो है प्रिंटर मैकेनिज्म मूवमेंट, ये जो है मूव करता है, जो भी रिक्वायर्ड कैरेक्टर होता है जब सामने आता है तो स्ट्राइक करता है। ठीक है, याद रखिएगा, और तब जाके वो प्रिंट होता है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर भी एक तरह का इम्पैक्ट प्रिंटर है, क्योंकि हम इम्पैक्ट प्रिंटर ही अभी पढ़ रहे हैं। अब इसमें एक व्हील होता है, जो कि व्हील घूमता है कब तक, जब तक कि जो वांछित या फिर कह लीजिए कि जो रिक्वायर्ड कैरेक्टर सामने उभर के सामने आता नहीं है, तब तक वो घूमता है, और जैसे ही सामने आता है उसके ऊपर स्ट्राइक होता है, इम्पैक्ट होता है, और प्रिंट होकर सामने जो है आ जाता है। ठीक है, याद रखना है इतने चीज़ को। ये एक बोल लीजिए कि एक बार में एक ही लेटर को ये प्रिंट कर सकता है। ठीक है, और जैसे लेटर वगैरह जो टाइप करते हैं ना, उस तरह का यहाँ पे टाइप करने के लिए आवश्यकता होता है। ठीक है, याद रखना है किस तरह का। तो जो लेटर वगैरह बनाने के लिए, टाइप करने के लिए जो टाइप राइटर की तरह भी यूज़ किया जाता है। ये इमेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब कह लीजिए कि ग्राफिक्स टाइप से आउटपुट नहीं दे सकता, ग्राफिक्स आउटपुट नहीं दे सकता। ये केवल लेटर वगैरह, अक्षर वगैरह लिखना हो तभी ये काम आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है। ठीक है, ये भी एक तरह का कैरेक्टर प्रिंटर होता है, और एक बार में एक ही कैरेक्टर को ये भी प्रिंट कर सकता है, इसीलिए हम इसको कैरेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने दो तरह से देख लिया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि लाइन प्रिंटर क्या होता है। ठीक है, तो हमने इम्पैक्ट प्रिंटर को दो पार्ट में बांटा था, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर के हमने दो प्रिंटर्स को देखा, एक देखा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा देखा डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, अब हम लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। तो लाइन प्रिंटर में क्या होता है, पहले उस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो लाइन प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो एक बार में पूरा इंटायर लाइन को ही प्रिंट करता है। ये पूरा एक ठो मान लो लाइन है, तो इस पूरे लाइन को ही एक बार में वो प्रिंट करेगा। इसीलिए इसको लाइन प्रिंटर का ही एग्जाम्पल। जब तक ये पूरा लाइन प्रिंट नहीं होगा तब तक दूसरे लाइन में मूव नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसको लाइन प्रिंटर कहा जाता है। इसका जो स्पीड होता है अब कैरेक्टर प्रिंटर से अधिक ही होता है, क्योंकि वो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा था, जबकि ये एक बार में एक लाइन को प्रिंट कर रहा है। और इसकी स्पीड जो लगभग 200 से 300 LPM, क्योंकि एक बार में एक लाइन प्रिंट कर रहा है तो लाइन पर मिनट, मतलब 200 से 300, सॉरी 300 है। ठीक है, 200 से 3000 ही है। ठीक है, 200 से 3000 के बीच में लाई करता है, लाइन पर मिनट, इतना याद रखिएगा। ठीक है, इसमें हमको तीन तरह के प्रिंटर को देखना है। कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा हमारा ड्रम प्रिंटर पहला, दूसरा हो जाएगा चैन प्रिंटर, और तीसरा बैंड प्रिंटर। तीन तरह के हमने प्रिंटर को यहाँ पे देखना है लाइन प्रिंटर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए ड्रम प्रिंटर का इमेज देखते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी। देखिए, अभी भी ये सभी के सभी हम इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सभी के अंदर सभी में आपको हैमर मिलेगा, या फिर कह लीजिए प्रिंटिंग हेड मिलेगा, पेपर होगा, रिबन होगा, जिसके माध्यम से प्रिंट होगा। लेकिन पहले वाले में एक बार में एक कैरेक्टर हो रहा था, लेकिन अब जो है एक बार में पूरा लाइन प्रिंटर होगा, इसलिए हम लाइन प्रिंटर में तीन होता है, ड्रम, चैन और बैंड। ठीक है, चलिए शुरू। अब हम देखते हैं सबसे पहले ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आप पूरा इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे एक ड्रम लगा हुआ है, इसका ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये पूरा ड्रम है जिसके ऊपर लेटर्स जो है इसके ऊपर प्रिंट होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कॉलम में देखेंगे तो लेटर प्रिंट्स होते हैं। ठीक है, पीछे देखेंगे तो प्रिंट हैमर लगा हुआ है, जिसके हैमर के इम्पैक्ट की वजह से ही प्रिंट होगा। ये पेपर लगा हुआ है, यहाँ पे रिबन। जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे वो सब में आपको प्रिंटिंग हेड मिलेगा, पेपर मिलेगा, रिबन मिलेगा। इसके बिना इम्पैक्ट पड़े, बिना दबाव का प्रिंट हो ही नहीं सकता, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इतना चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, ड्रम प्रिंटर एक तरह का लाइन प्रिंटर है, साथ ही साथ इम्पैक्ट प्रिंटर भी है। ठीक है, लाइन प्लस इम्पैक्ट दोनों तरह का प्रिंटर है, दोनों में आता है। इसमें ये सब की आवश्यकता होती है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए सामने लेटर्स लिखे हुए हैं, तो जिस भी लेटर के लिए आवश्यकता होगी ये प्रिंटिंग हैमर क्या करेगा, उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा। और इधर रिबन तो लगा है, तो रिबन पे प्रेस पड़ेगा, रिबन की वजह से प्रेस होने के कारण इस पेपर के ऊपर जब इस प्रिंटिंग हेड स्ट्राइक करेगा तो इसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो यही इसका सिंपल सा मैकेनिज्म होता है। बस आपको याद रखना है कि ड्रम प्रिंटर क्या है, एक तरह का लाइन प्रिंटर है, साथ ही साथ इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ही आता है। और ये इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, प्रिंटिंग हैमर, पेपर, रिबन, ठीक है, इतना चीज़ की आवश्यकता होती है। चलिए दूसरा हम देखते हैं चैन प्रिंटर। ठीक है,
ये हमारा दूसरा हो गया चैन प्रिंटर। ये भी क्या है, एक तरह का लाइन प्रिंटर ही है। साथ ही साथ हम इम्पैक्ट प्रिंटर के भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगा तो रिबन तो होगा ही, ठीक है, पेपर यहाँ पे ज़रूरत होगा ही, प्रिंटिंग हैमर की आवश्यकता होगी ही। और ये चैन फॉर्म में देख रहा है, क्योंकि ये चैन के फॉर्म में ऐसे रोटेट होता है, ठीक है, रोटेट होता है। जो भी रिक्वायर्ड वाला ज़रूरत होगा तो रोटेट होकर जब यहाँ पे पहुँचेगा, ये प्रिंटिंग हैमर क्या करेंगे, उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा और रिबन की वजह से इस पेपर में वो प्रिंट होता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें क्योंकि एक पूरा लेटर्स का देख रहे हैं, पूरा लेटर लिखा हुआ है, पूरे लेटर का एक चैन बना हुआ है और यही वाला रोटेट होता है, इसीलिए इसका नाम चैन प्रिंटर रख दिया गया है। इसका स्ट्रक्चर तो इस तरह से होता है, लेकिन इसका वर्किंग मैकेनिज्म के लिए ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे चैन जो है ये क्या करता है, स्पिन होता है, हॉरिजॉन्टली क्या कहता है या फिर घूमता है अराउंड ऑफ सेट ऑफ हैमर्स। ये हैमर के अराउंड ऐसे घूमता है, ठीक है, घूमता है, जिसके कारण ये हैमर उसके ऊपर जब भी जो भी कैरेक्टर होता है हैमर के करीब आता है या उसके सामने आता है जिसकी ज़रूरत होता है, तो वहाँ पे करस्पॉन्डिंग हैमर्स, जो हैमर उस लेटर के सामने, करस्पॉन्डिंग हैमर के सामने जो लेटर आता है वो उसके ऊपर हिट करता है। हिट करने के कारण इस रिबन और पेपर के कॉम्बिनेशन से वहाँ पे उभर कर कैरेक्टर जो है सामने आ जाता है। तो इस तरह से इसका काम होता है। तो चैन प्रिंटर, लाइन प्लस इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा हो गया हमारा बैंड प्रिंटर, ठीक है। बैंड प्रिंटर भी इसका ये स्ट्रक्चर वाला दिया हुआ है, लाइन प्लस इम्पैक्ट प्रिंटर होता है बैंड प्रिंटर। इसका भी कुछ अलग से मैकेनिज्म नहीं है, ये सेम टू सेम कह लीजिए कि चैन प्रिंटर की तरह ही है। ये भी काम किसकी तरह करता है, चैन प्रिंटर की तरह ही करता है। तो ये था 3 लाइन प्रिंटर। तो हमने टोटल 6 प्रकार का यहाँ पे प्रिंटर देखा अभी तक, जिसमें लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर दोनों ही था। 5 प्रकार का। अब हम आगे देखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलूँगा तो उसमें हैमर की आवश्यकता होगी नहीं, रिबन की आवश्यकता होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे केमिकल्स वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी, किसी भी तरह का इम्पैक्ट या फिर दबाव का आवश्यकता नहीं होगा, इसीलिए इसको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रिंटिंग हेड जो होगा या हैमर होगा उसकी ज़रूरत होगा ही नहीं। जब इसकी ज़रूरत है नहीं, क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि इसकी दबाव से प्रिंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे केमिकल, इंक, स्याही वगैरह का ज़रूरत पड़ता है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत जाएंगे तो हमने देखा था शुरू में एक इंकजेट प्रिंटर होता है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है। एक होता है डाई सबमिनल प्रिंटर, ठीक है, मैं नहीं बताया था, बस याद रखिएगा, एक नाम के लिए याद रखना है। एक होता है लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो ये वाला तीनों को हमको देखना है, ठीक है, ये बस नाम याद रखिएगा, डाई सबलिमिनल प्रिंटर, और बाकी इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। सबसे पहले हम इंकजेट प्रिंटर को पढ़ते हैं, ठीक। ये देखिए इंकजेट प्रिंटर तो आपने देखा भी होगा, ठीक है, ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए जनरली इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर कैसा है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और ये इंकजेट प्रिंटर भी एक तरह का कैरेक्टर प्रिंटर ही है, ठीक है, जो एक बार में एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर क्या है, एक तरह का कैरेक्टर प्रिंटर है। हालांकि ये नॉन इम्पैक्ट में इम्पैक्ट की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है, इसमें एक कार्ट्रिज वगैरह रहता है जो अभी मैं समझाता हूँ, लेकिन एक तरह का कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक बार में एक लेटर, एक कैरेक्टर को ही प्रिंट कर सकता है, ठीक है। इसमें जो ये इंकजेट प्रिंटर होता है, इसमें केमिकल इंक या रासायनिक स्याही का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, केमिकल इंक या फिर कह लीजिए रासायनिक स्याही की आवश्यकता है, जो कि आयोनाइज्ड होता है। आयोनाइज्ड मतलब आयनित होता है, ठीक है, मतलब आयनित केमिकल इंक, आयनित रासायनिक स्याही की प्रयोग किया जाता है इसमें, जो कि एक कार्ट्रिज में भरा होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ये कार्ट्रिज होता है, कार्ट्रिज कह देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस कार्ट्रिज में ही ये केमिकल इंक जो कि आयोनाइज्ड होता है भरा होता है। इस कार्ट्रिज में 4 चैम्बर रहता है, 1 2 3 4, दिख रहा है 4 अलग अलग चैम्बर लगा हुआ है। इस चारों चैम्बर में 4 अलग अलग रंग के इंक भरे होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है लाल, दूसरा होता है पीला, तीसरा होता है एक काला होता है, ठीक है, और एक होता है नीला। ये 4 तरह के इंक यहाँ पे, 4 तरह का रसायन यहाँ पे भरे होते हैं, लाल, पीला, काला और नीला, ठीक है। यार इन चारों के कॉम्बिनेशन से ही इसमें या तो आप ब्लैक एंड वाइट भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर कलर प्रिंट भी कर सकते हैं। इन चारों के कॉम्बिनेशन से ही रंगीन प्रिंट यहाँ पर होता है, ठीक है। इसका स्पीड जो है, इसका स्पीड कम होता है, क्योंकि कैरेक्टर प्रिंटर है, एक बार में एक कैरेक्टर को ही प्रिंट कर सकता है, इसलिए इसका स्पीड जनरली कम होता है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, इसकी जो गुणवत्ता होता है, इसकी जो क्वालिटी होता है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है।
स्पीड इसका कम है। अब स्पीड कम है, क्वालिटी अच्छा है, तो खर्च तो बढ़ेगा ही। मतलब कहने का कि ये खर्चीला बहुत अधिक है, इसमें ताम झाम बहुत अधिक, बार बार इसका कार्ट्रिज जो है चेंज कराना होगा, जब ये खत्म होगा फिर से लगा, और ये महंगा भी आता है। इसकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है, इसके प्रिंट क्वालिटी जो होता है, इसको हम प्रिंट क्वालिटी 300 DPI होता है। DPI प्रिंट क्वालिटी जो है कंप्यूटर के प्रिंटर के जो प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है उसको DPI कहते हैं, डॉट पर इंच। DPI का मतलब क्या हुआ, डॉट पर इंच। पीछे मैं स्पीड के लिए मैं बताया था CPM कैरेक्टर पर CPM कैरेक्टर पर मिनट, LPM लाइन पर मिनट, ठीक है, CPS कैरेक्टर पर सेकेंड, PPM पेज पर मिनट, वो सब स्पीड ऑफ प्रिंटर था। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, क्वालिटी की। तो प्रिंटर की क्वालिटी को DPI में मेजर करते हैं, डॉट पर इंच के रूप में मेजर करते हैं। तो ये इंकजेट का कितना क्वालिटी होता है, 300 DPI होता है, ठीक है, याद रखना है। जो इसमें एक प्रिंट हेड भी लगा होता है, ये देख सकते हैं, ये प्रिंट हेड, इस प्रिंट हेड में यहाँ पे होता है, ठीक है, इस प्रिंट हेड में 64 छोटे छोटे नोजल्स होते हैं जहाँ से इंक जो है निकलता है और प्रिंट करने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो ये इंकजेट प्रिंटर के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कलर याद रखिएगा, 4 कलर यहाँ पे इसको पूछा जाता है। शॉर्ट में इसको CYMK भी कहा जाता है, ठीक है, CYMK। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट हिंदी में लाल पीला काला नीला कहते हैं, लेकिन इसको इसके लैंग्वेज में देखें तो CYMK कुछ अलग ही नाम होता है। तो इसका नाम जो है एक सियान होता है, येलो होता है, मैजेंटा होता है, ऐसे करके कुछ अलग अलग इसका कॉम्बिनेशन होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये चारों रंगों का नाम याद रखना है। आगे हम देखते हैं इंकजेट के बाद अगला लेज़र प्रिंटर, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंटर है, ठीक है। अब हम देखेंगे लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर एक इंपॉर्टेंट प्रिंटर है, यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये हमको पता हो गया क्योंकि अभी हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ रहे हैं। तो लेज़र प्रिंटर एक तरह का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जो कि ये रंगीन और सादा दोनों तरह का फोटो देता है। मोनो कलर भी प्रिंट कर सकता है एक कलर का, और कलर रंगीन प्रिंट भी एक कर सकता है, दोनों तरीके से, ठीक है, सिंगल कलर का भी और कलर का भी। देखिए इसमें प्रिंट करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, आपको एक बार नोट करके लिखना चाहिए। इसमें प्रिंट करने के लिए फोटो कंडक्टिव ड्रम की आवश्यकता होती है, देख रहे हैं ना, फोटो कंडक्टिव ड्रम, फोटो कंडक्टिव ड्रम, ठीक है। एक लेज़र बीम की आवश्यकता होती है, प्रकाशीय किरण या फिर लेज़र किरण, ठीक है, फोटो कंडक्टिव ड्रम, लेज़र बीम। इसके बाद आयनित सूखा हुआ स्याही, ठीक है, मतलब ड्राई पाउडर, ठीक है, ड्राई इंक पाउडर कह लीजिए, ठीक है, सूखा हुआ स्याही की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे ये कार्ट्रिज है जिसको टोनर भी कहते हैं, टोनर कार्ट्रिज, CARTRIDGE होता है, ठीक है, टोनर कार्ट्रिज। ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है इसमें प्रिंट करने के लिए, ठीक है। इसमें प्रकाशीय किरण या फिर लेज़र बीम की आवश्यकता होती है प्रिंट करने के लिए। जब लेज़र बीम जो है ये ड्राई इंक के ऊपर पड़ता है तो इमेज फॉर्मेशन करने लगता है, ठीक है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही होता है। यहाँ पे जो लेज़र होता है ये सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, लेज़र जो होता है वो सेमीकंडक्टर टाइप का होता है। इसका जो क्वालिटी और जो गुणवत्ता होता है उच्च होता है, ठीक है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इस प्रिंटर की। और ये प्रिंटर आप जनरली देखे होंगे, हर एक फोटोकॉपी दुकान में आपको मिल जाएगा इस तरह का प्रिंट करने के लिए, ठीक है। इसमें ड्राई इंक भरा हुआ था, ठीक है, ड्राई इंक भरा हुआ होता है। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो जनरली आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएगा। इसकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है ये भी 300 DPI होता है, 300 डॉट्स पर इंच होता है, ठीक है, पेज प्रिंट क्वालिटी। अब ये इतना ही आपको याद रखना है। अब हम लास्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा थर्मल प्रिंटर, ठीक है। थर्मल प्रिंटर जो कि एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर, जिसमें किसी भी तरह इंक की आवश्यकता नहीं होता। इससे पहले हमने देखा कौन कौन सा देखा, लेज़र प्रिंटर देखा, लेज़र प्रिंटर से पहले इंकजेट प्रिंटर देखा जिसमें हमको रसायन या इंक की ज़रूरत पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन इस थर्मल प्रिंटर के अंदर किसी भी तरह का इंक की आवश्यकता नहीं होती है, बिना इंक का ही हो जाता है। इसमें जो ये पेपर आप देख रहे हैं ना, ये पेपर हो गया, ये पेपर हो गया, ये होता है थर्मोक्रोमिक पेपर कहते हैं इसको, थर्मोक्रोमिक पेपर, ठीक है। एक थर्मोक्रोमिक पेपर होता है जो कि एक रसायन युक्त होता है, ठीक है, कह लीजिए कि रसायन युक्त, ठीक है,
रसायन युक्त थर्मोक्रोमिक पेपर होता है। जब भी ये हीट होता है, ताप के कांटेक्ट में आता है, तो पेज गर्म करके वो काला हो जाता है और काले रंग से प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें थर्मोक्रोमिक पेपर की आवश्यकता होती है प्रिंट करने के लिए, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है, हीट की जरूरत पड़ता है, इसलिए इसका नाम ही थर्मल प्रिंटर कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी आप पेपर देख रहे हैं ये रसायन युक्त थर्मोक्रोमिक पेपर होता है। जब ये गर्म होता है तो यहाँ पे कैरेक्टर जो है काले रंग का उभर के सामने आ जाता है, जो कि हमको दिखाई देने को होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का बोल सकते हैं कैरेक्टर प्रिंटर होता है। ठीक है, ये भी एक तरह का कैरेक्टर प्रिंटर है, जो कि एक बार में एक कैरेक्टर को ही प्रिंट कर सकता है। ये जो है ये फ्लैट बेड प्रिंटर का भी उदाहरण होता है। ठीक है, फ्लैट बेड, इसको और भी कई तरह से इसके बनावट के अकॉर्डिंग भी बांटा जाता है, फ्लैट बेड है कि कैसा है। तो ये देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है एकदम बेड की तरह फ्लैट है, इसीलिए इसको फ्लैट बेड प्रिंटर के अंतर्गत भी रखा जाता है। यह एक तरह कैरेक्टर प्रिंटर होता है और इसकी आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने सभी तरह के प्रिंटर्स का देख लिया, सबका मैंने इमेज दिखाया ताकि आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहा या रहेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको एग्जाम में पढ़ के ही जरूर जाना है। ठीक है, जो कुछ भी बताया इतना आपके लिए पर्याप्त है, एग्जाम में इतने सही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर ले वीडियो अच्छा लगेगा तो। और अगला कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताएं, ज़्यादा लोग जो भी टॉपिक कहेंगे मैं उस टॉपिक का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।